listeners, how are you all? I hope you all are very good. Welcome back to the channel with the new chapter of Science Class 4, chapter number 9, that is about work, force, and energy. Students, in this session, we will learn the very important concept of force, which we use almost every other second in our daily basis. All right. So, for that, what we have to what we have to learn today, different types of forces. Then we will learn the concept of work and machine. And also, very important, that is energy. Okay. So, first of all, look at the pictures and tick those pictures which actions would need more physical energy. So, in pictures में हमें उन actions को टिक करना है जहाँ पे ज़्यादा physical energy की requirement है. You can see here the boy is cycling. So cycling करने में ज़्यादा physical energy की ज़रूरत होती है. Here again the boy is cycling on a kind of what? A hilly area. ठीक है, जहाँ पे slope जो है थोड़ा high होता है. So again यहाँ पे physical energy ज़्यादा लगेगी. Here the girl is running. Running में भी physical energy की requirement ज़्यादा है. Alright. Here the girl is jogging. So again physical energy की requirement ज़्यादा होगी. Here the boy is studying. Studying में physical energy ज़्यादा required नहीं है. Energy लगेगी but इतनी नहीं है जितनी बाकी सारी activities में required थी. So we'll cross it. Over here the boy is playing. So playing purpose heavy energy ज़्यादा used होती है. Here the person or the man is working on the computer. ठीक है, and इसमें आप बैठे हो तो ज़्यादा physical energy की requirement नहीं है. Again over here he is working on a machinery. So here also the physical energy is required. Now see, an object cannot be moved or stopped without pushing or pulling it. So push and pull can also change the shape of a things. For example, we use force on pedals to ride a bicycle, and when we put force on the brake, it stops. So a pull or push that can move the stationary object or that can stop a moving object is called force. See student, एक ऑब्जेक्ट जो है स्टूडेंट्स कभी भी खुद से ना तो मूव करता और ना ही स्टॉप होता है. ठीक है, जब तक आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल नहीं करेंगे इट विल नीदर मूव नॉर स्टॉप. ऑलराइट, सो पुश या पुल जो है क्या करता है, चीज़ों को मूव करने में, किसी भी पर्टिकुलर थिंग या ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल जब आप क्या करते हो, बाईसाइकिल राइड कर रहे हैं, तो बाईसाइकिल राइड करने के लिए आपने क्या करा, पेडल्स पे फोर्स लगाया, पुश लगाया. लेकिन आप पेडल्स को अपने लेग्स के थ्रू क्या करेंगे, पुश करेंगे, देन ओनली यू कुड राइड अ बाईसाइकिल. सिमिलरली उसके बाद अगर आप उस बाईसाइकिल को स्टॉप करना चाहते हैं, देन यू हैव टू पुल द ब्रेक्स टुवर्ड्स यू, है ना, फिर आप ब्रेक्स को अपनी तरफ पुल करेंगे, देन ओनली द बाईसाइकिल विल स्टॉप. सो इस तरीके से क्या एक पुश या पुल जो हम लगाते हैं जिससे एक ऑब्जेक्ट या तो मूव करना शुरू करता है या स्टॉप हो जाता है, ठीक है, दैट पुश और पुल इज नोन एज फोर्स. ऑलराइट. So now we have what? Different types of forces. Number one, gravity. When you throw a ball up in the air, it falls down to the ground. ठीक है, जब आप एक बॉल को ऊपर की तरफ, एयर में ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो आप देखोगे बॉल एक सर्टेन हाइट तक जाती है बट इवेंचुअली इट विल कम डाउनवर्ड्स ओनली. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे एक इनविजिबल फोर्स एक्ट कर रहा है विच इज कॉल्ड ग्रेविटी. इफ देयर वाज नो ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी नहीं होती तो हम स्पेस में फ्लोट करते. Why? Because there would be nothing to pull us towards the ground. Because सिर्फ वहाँ पे कोई भी एक ऐसा फोर्स नहीं होता जो हमें नीचे की तरफ ग्राउंड की टूवर्ड्स क्या करता, पुल करता. सो हम सभी फ्लोट कर रहे होते. अगर अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, वी आर स्टैंडिंग इफ ऑन द ग्राउंड, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ओनली. राइट. सो सर आइजैक न्यूटन वो द पर्सन जिन्होंने थ्योरी ऑफ ग्रेविटी को प्रपोज किया था. Why? By being inspired बाय सीइंग एन एप्पल फॉल फ्रॉम अ ट्री. एक्चुअल में वो एक दिन क्या एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे, तो व्हाट डिड ही सी कि एक एप्पल, राइपन एप्पल था, वो सडनली क्या हुआ, ब्रांच से सेपरेट होने के बाद इट फॉल्स डाउन ऑन द ग्राउंड. सो वहां पे आइजैक न्यूटन ने सोचा कि ये जो एप्पल है वो नीचे की ही तरफ क्यों आया, ब्रांच से अलग होने के बाद ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया. सो इस चीज से इंस्पायर्ड होके ही प्रपोज द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी. Right. Second type of force we have is buoyancy. What is it? Buoyancy is a force that pushes an object upwards in a fluid. किसी भी एक फ्लूइड में, ठीक है,
एक फ्लूइड के अंदर जब एक ऑब्जेक्ट जो है अपवर्ड्स ऊपर की तरफ अगर पुश हो रहा है, सो वहां पे उस फ्लूइड के थ्रू जो अप्लाई किया गया, एक्सर्ट किया गया फोर्स है, दैट इज द बायोएंसी फोर्स ओनली। ठीक है, आपकी जो शिप्स होती हैं, यू कैन सी ये शिप्स आपके वाटर पे फ्लोट कर रही हैं ड्यू टू दिस अपवर्ड फोर्स ओनली विच इज एक्सर्टेड बाय वाटर एंड इज नोन एज बायोएंसी। नेक्स्ट वी हैव लिफ्ट। सो डू यू नो व्हाई एरोप्लेन्स डू नॉट गेट पुल्ड डाउन टू द ग्राउंड बाय ग्रेविटी? सी, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि जो एरोप्लेन्स हैं वो क्यों ग्राउंड की तरफ नीचे पुल नहीं होते ग्रेविटी की वजह से। सो स्टूडेंट्स, फॉर एयर, एयर के लिए एक प्लेन को ऊपर की तरफ होल्ड करना इज व्हाट टू नीड हैव मूविंग एयर। उसके लिए क्या मूविंग एयर का होना जरूरी है। सो द एयर दैट गोज ओवर द विंग्स हैज टू बी फास्टर। वो एयर जो उस प्लेन के विंग्स के ओवर मूव करती है वो फास्टर होनी जरूरी है उस एयर के कंपैरिजन में जो विंग्स के अंडर मूव करती है। सो बेसिकली हाई प्रेशर फ्रॉम अंडरनीथ द विंग्स, ठीक है, उस प्लेन के विंग्स के नीचे जो हाई प्रेशर होता है वो उस प्लेन को अपवर्ड्स ऊपर की तरफ पुश करता है एंड द प्लेन रिमेन्स अप, एंड इसे ही कहा जाता है व्हाट वी कॉल इट लिफ्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? इट इज अ फोर्स दैट अकर्स व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स रब अगेंस्ट और स्लाइड ओवर ईच अदर। एक ऐसा फोर्स जो किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक्सर्ट होता है। कब? जब वो दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं। ठीक है, सो वी कैन फाइंड फ्रिक्शन। आप फ्रिक्शन को कहीं भी फाइंड कर सकते हो। अगर कोई भी आप ऐसा देख रहे हैं कि कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक दूसरे के कांटेक्ट पे है तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट हो रहा होगा। एंड ये फोर्स जो है हमेशा एक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है टू द वे एन ऑब्जेक्ट वांट्स टू स्लाइड। ठीक है, जिस डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट स्लाइड करना चाह रहा है उस डायरेक्शन से हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट होता है। तो फ्रिक्शन क्या है? एक ऐसा फोर्स है विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ। व्हाई? सो सी, ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से व्हीकल्स जो है रोड पे मूव करते हैं। ठीक है, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाई, जैसे आप ब्रेक्स अप्लाई करते हो तो एक व्हीकल स्टॉप हो जाता है। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से, विच इज बिटवीन द ब्रेक्स एंड द व्हील एंड द रोड। स्मूदर द सरफेस, जितना ज्यादा स्मूथ सरफेस होगा वहां पे फ्रिक्शन फोर्स उतना कम होगा। एंड समटाइम्स कभी कभी फ्रिक्शन हमारे लिए हार्मफुल भी होता है, जैसे कि इनसाइड अ मशीन, एक मशीन के अंदर जो फ्रिक्शन होता है वो उसके मूविंग पार्ट्स के बीच में भी होता है। एंड इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए मशीन में ज्यादा फ्यूल यूज होना शुरू हो जाता है। फ्रिक्शन कॉजेज वेयर एंड टियर, फ्रिक्शन की वजह से मशीन में वेयर एंड टियर भी होते हैं। एंड मशीनरी में जो फ्रिक्शन है आप उसे रिड्यूस कर सकते हैं बाय एडिंग ल्यूब्रिकेंट्स। ठीक है, ल्यूब्रिकेंट्स जैसे कि मशीन ऑयल एंड ऑल। सो दिस क्रिएट्स अ स्मूदर सरफेस। इससे क्या होता है, जब आप मशीनरी पार्ट्स में इन ल्यूब्रिकेंट्स को ऐड करते हैं तो वो एक सरफेस को, मशीनरी पार्ट्स के बीच में जो सरफेस है उसे स्मूथ कर देता है एंड वहां पे फ्रिक्शन फोर्स रिड्यूस हो जाता है। एज आई टोल्ड यू, स्मूदर द सरफेस लेसर विल बी द फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स रिड्यूस हो जाएगा बिटवीन द पार्ट्स ऑफ अ मशीन एंड हेंस जो है उस मशीनरी पार्ट्स का वेयर एंड टेयर भी रिड्यूस हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक वर्क एंड मशीन। ठीक है, see the work is said to be done when an object moves over a distance on applying a force। see students, scientific language में work कब माना जाता है? जब आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया एंड उस फोर्स के इन्फ्लुएंस में उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला, यानी कि वो ऑब्जेक्ट ने थोड़ा डिस्टेंस मूव किया। इन दैट सिचुएशन वी कुड से द वर्क हैज बीन डन। ऑलराइट, सो इफ यू मूव अ बैट, अगर आप एक बैट को मूव कर रहे हैं, बाइसाइकिल राइड कर रहे हैं, हेवी लोड को लिफ्ट कर रहे हैं, so in all these conditions the work is said to be done। but even after applying lots of force, लेकिन अगर आप मान लो कि आप बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, स्टिल आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर पा रहे हैं, सो इन दैट कंडीशन नो वर्क इज डन। मीन्स वर्क डन के लिए दो कंडीशन जरूरी है। एक तो फोर्स शुड बी अप्लाई and then because of that force there should be some movement, there should be some displacement by that object on which the force has been applied। ठीक है, सो वर्क डन किसके इक्वल होता है? फोर्स अप्लाइड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ट्रैवल्ड। सी ओवर हियर यू कैन सी अ बॉय पुशिंग द बिग बॉक्स। यहाँ पे एक बॉय है जो एक बड़े से बॉक्स को पुश करता है। मतलब क्या करा, उस बॉय ने फोर्स अप्लाई किया एंड उसकी वजह से वो जो बॉक्स है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो फोर्स भी अप्लाई हुआ एंड डिस्टेंस भी कवर हुआ है। सो हियर द वर्क इज सेड टू बी डन।
बट इन दिस सिचुएशन अ मैन इज ट्राइंग टू मूव अ रॉक। एक मैन जो है इस रॉक को मूव करने की कोशिश कर रहा है, सो फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन वो रॉक इजिली मूव नहीं करने वाला। मीन्स वहां पे डिस्टेंस ट्रैवल नहीं है। दैट मीन्स इन दिस कंडीशन देयर इज नो वर्क डन। ऑलराइट, now we have the topic simple machine. So simple machines are something that make it easier us to do work, and simple machine help us to. See, simple machine क्या है? Simple machines ऐसे tools या devices जिसके through आपका जो work है वो easy to do हो जाता है। तो उन tools या devices को कहा जाता है simple machine. And इस simple machine के through आप क्या कर सकते हैं? अपने work को fastly कर सकते हैं and also less effort के साथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टेक अ मैंगो। आपने एक मैंगो लेना है और उसको आप कट करने की कोशिश करेंगे विदाउट अ नाइफ, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। बट लेकिन आप वहीं अगर अब एक नाइफ का यूज करते हैं उस मैंगो को कट करने में, तो वो जो वर्क है वो आपके लिए काफी ईजी हो जाएगा। सो यहाँ पे नाइफ जो है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल मशीन। Some more examples of simple machine, that was the lever, pulley, wheel and axle, inclined plane, screw and wedge. All of these are the examples of some simple machine. And now let us read about all of them. Number one, we have lever. What is it? Lever एक simple machine है जिसके थ्रू हम heavy loads को lift कर सकते हैं and चीजों को cut भी कर सकते हैं with very minimum effort. Scissors, bottle opener, ये सभी examples हैं lever के। ठीक है, हैमर, हैमर भी एक लीवर होता है जिसके थ्रू आप एक पीस ऑफ वुड में से नेल को क्या कर सकते हैं? पुल आउट कर सकते हैं। सीसॉ, सीसॉ भी एग्जांपल है आपका लीवर का। ऑलराइट, सेकंड वी हैव व्हील एंड एक्सेल। यू कैन सी दिस इज एन व्हील एंड एक्सेल अरेंजमेंट। ठीक है, तो व्हील एंड एक्सेल एक टाइप ऑफ लीवर ही है जो कि ऑब्जेक्ट्स को अक्रॉस द डिस्टेंस मूव करते हैं। ठीक है, ये एक अरेंजमेंट है जिसके थ्रू वी कैन मूव द थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चीजों को इजीली मूव किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस अरेंजमेंट नोन एज व्हील एंड एक्सेल। सो फोर्स अप्लाइड ऑन वन डिवाइस, इसमें क्या होता है? जब आप किसी एक डिवाइस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल व्हील पे, तो उससे जो अदर पार्ट है वो रोटेट करेगा। ठीक है, एंड इस तरीके से ये अरेंजमेंट वर्क करता है। स्टीयरिंग व्हील, डोर नॉब, गियर इन क्लॉक, क्लॉक में जो गियर्स होते हैं, स्टीयरिंग व्हील है, डोर नॉब है, वॉचेस, बाइसाइकिल, these all are the examples of wheel and axle only. Next we have inclined plane. You can see this is an inclined plane. An inclined plane क्या होता है? एक फ्लैट सरफेस होता है जिसका एक एंड हायर होगा। यू कैन सी ये फ्लैट सरफेस है, so इसका एक ये वाला एंड हायर है एंड अदर वाला एंड जो है लोअर प्लेस है। यूजुअली इसको आप यूज करते हैं हैवी ऑब्जेक्ट्स को पुश या पुल करने के लिए टू अ सर्टेन हाइट। ठीक है, कोई हैवी ऑब्जेक्ट्स है उन्हें आप पुश करना चाहते हैं या पुल करना चाहते हैं एक हाइट पे ले जाने के लिए, देन यू कुड यूज दीज डिवाइसेस और द मशीन्स। सो एक स्ट्रॉन्ग एंड स्मूथ बोर्ड होता है जिसे एक एंगल पे रखा जाता है एंड देन उसको आप यूज करते हैं एज एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, आपने देखा होगा हैवी कार्टन्स को जो है लोड या अनलोड किया जाता है ट्रक पर, क्या करके? कार्टन को पुश करके। ठीक है, एक इंक्लाइन बोर्ड यूज करते हैं और उसी पे कार्टन्स को लोड या अनलोड करते हैं हम ट्रक पर बाय यूजिंग दीज टाइप्स ऑफ इंक्लाइन बोर्ड्स ओनली। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वी हैव बॉट वेज। वेज आपका क्या बना होता है? वेज आपकी टू इंक्लाइन प्लेन्स को मिलाकर, ठीक है, टू इंक्लाइन प्लेन्स को क्या कंबाइन किया जाता है जिसमें कि उसकी एक एज जो है शार्प हो जाती है, दैट इज नोन एज वेज। सो ये प्लेन्स जो है मीट करते हैं एंड एक शार्प एज बनाते हैं एंड इस एज के थ्रू आप क्या कर सकते हो? चीजों को अपार्ट यानी कि अलग स्प्लिट कर सकते हैं। एग्जाम्पल एग्स। ठीक है, ये जो एग्स है आपकी, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम वुड को कट कर सकते हैं। यू कैन सी यहाँ पे ये दो इंक्लाइन प्लेन्स है जिन्हें एक साथ कंबाइन किया गया एंड इसकी जो एक एज है ये वाली, ये क्या है? थोड़ी शार्प है। Then we have examples of knives, blade, etc. These are the examples of wedges only. Alright. Now next we have screw. This is screw, also a simple machine. So screw has ridges. Screw में ridges होती हैं and वो smooth नहीं होता, जैसे कि एक nail होता है, nail is smooth but screw is not smooth. Screw को use किया जाता है things को lower या raise करने के लिए and also to hold the objects together. जार, लिड, लाइट बल्ब, ये सभी एग्जांपल्स हैं स्क्रूज के। ठीक है, द जैक यूज फॉर लिफ्टिंग व्हीकल, व्हीकल्स को लिफ्ट करने के लिए जिस जैक का यूज आप करते हैं दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ स्क्रू ओनली।
Then next we have pulley. You can see this is the pulley and ये क्या है, एक wheel and एक rope से बना होता है. And it also help us to move heavy loads. इसके थ्रू भी हम heavy loads को move करते हैं easily. ठीक है, द क्रेन्स होती है ना, वो भी पुलिस का यूज करती हैं हेवी लोड्स को लिफ्ट करने के लिए. देन पुली भी एग्जांपल है आपका, है ना. एंड पुली के थ्रू हम क्या करते हैं, फ्लैग होस्टिंग करते हैं. यू मस्ट हैव सीन दिस. ऑलराइट. Now next we have the concept of energy. So these were the different types of simple machines and now we will discuss about energy. So the ability to do work, किसी भी वर्क को करने की जो एबिलिटी है, that is called energy. When you apply force, जब आप किसी को ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमारी बॉडी एनर्जी का ही यूज करती है उस फोर्स को अप्लाई करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, टू मूव अ चेयर, आप एक चेयर को मूव करना चाहते हैं तो आप फोर्स अप्लाई करेंगे एंड उस फोर्स को अप्लाई करने के लिए आपकी बॉडी वहां पे एनर्जी का यूज करेगी. ठीक है. एंड आपकी बॉडी एनर्जी किसके थ्रू प्रोड्यूस करती है? फ्रॉम द फूड यू ईट. इस तरीके से एक मूविंग कार फ्यूल जो उसके अंदर बर्न हो रहा है उससे एनर्जी प्रोड्यूस करती है. एंड whenever force is applied, जब भी फोर्स अप्लाई होगा स्टूडेंट्स, वहां पे एनर्जी का यूज होता ही है. नाउ सोर्सेस ऑफ एनर्जी. एवरीथिंग इन द वर्ल्ड में स्टूडेंट जो भी चीजें हो रही हैं, दैट इज हैपनिंग ड्यू टू एनर्जी ओनली. सो एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क. किसी भी एक बॉडी की जो एबिलिटी है वर्क को करने की, दैट इज नोन एज एनर्जी. एंड हम सभी को एनर्जी चाहिए टू यूज फोर्स. वी कैन नॉट ऑलवेज सी एनर्जी, हम हमेशा एनर्जी को नहीं देख सकते, बट हम उसके इफेक्ट्स को देख सकते हैं एनर्जी के. विदाउट एनर्जी नथिंग कुड लिव और ग्रो. ठीक है. एनर्जी के बिना अगर एनर्जी नहीं होती तो देयर वुड बी नो हीट, लाइट, साउंड और मूवमेंट, नथिंग. सो वेयर डू यू गेट दिस एनर्जी फ्रॉम? अब ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? सो नंबर वन, वी हैव सोलर एनर्जी. सी, सोलर एनर्जी मीन्स द एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय सन. ऑलराइट. एंड सन क्या है? सन मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है ऑन द अर्थ. वी ड्रिंक मिल्क, है ना. आप जो मिल्क पीते हैं वो किससे मिलता है? काऊ से. एंड काऊ क्या खाती है? ग्रास. एंड ग्रास क्या करते हैं? ग्रास सन की एनर्जी को यूज करती है टू ग्रो. इसी तरीके से ऑयल, कोल, इन सब का फॉर्मेशन होता है प्लांट्स के थ्रू. उन प्लांट्स के थ्रू जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो डाई हो चुके थे. ठीक है. एंड स्लोली वो किसमें? कोल एंड ऑयल में टर्न आउट हो गए. एंड प्लांट्स को उनकी एनर्जी ओरिजिनली किससे मिली थी? उन प्लांट्स को सन से ही मिली थी. सो बेसिकली हमारे अर्थ पे जो प्राइमरी जो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, दैट इज द सन ओनली. एंड द एनर्जी वी डिराइव फ्रॉम सन इज नोन एज सोलर एनर्जी. सेकेंड वी हैव विंड एंड वाटर एनर्जी. सो मूविंग ऑफ विंड, ठीक है, विंड के मूव होने से एंड फॉलिंग वाटर, ये भी आपका क्या किया जा सकता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन स्टेशन पर. सो इस तरीके से विंडमिल्स होते हैं, आप देख सकते हो ये विंडमिल्स हैं जो कि विंड एनर्जी को चेंज कर देते हैं. इसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. ऑलराइट. विंडमिल्स आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड. एंड दिस इज फॉलिंग वाटर. डैम में जो फॉलिंग वाटर है इसमें भी काफी ज्यादा एनर्जी होती है जिसका यूज किया जा सकता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. नाउ जियोथर्मल एनर्जी, द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ. ठीक है. हमारे अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है दैट इज वेरी हॉट, एक्सट्रीम हॉट. एंड वो हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसे आप जियोथर्मल एनर्जी बोलते हो. नेक्स्ट, एटॉमिक एनर्जी. व्हाट इज एटम? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर. किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज नोन एज एटम. एंड एटॉमिक एनर्जी कहाँ से जनरेट होती है? फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ एन एटम. एक एटम के स्प्लिट होने से, उसके फिजन के थ्रू एटॉमिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है. या फिर एक एटम के इंटीग्रेशन यानी कि फ्यूजन की वजह से भी एटॉमिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है. एंड एटॉमिक एनर्जी का यूज किया जाता है फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो. सी व्हेन अ बॉडी मूव्स, व्हाट दे सेइंग, जब एक बॉडी मूव करती है ना स्टूडेंट, तो दैट इज सेड कि वहां पे इस बॉडी के अंदर क्या पोजेस है इस वक्त? काइनेटिक एनर्जी. सी देयर आर मेनी अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी. अब इसके अलावा भी स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी है, लाइक साउंड, light, electrical, chemical, heat, etc. Energy can neither be created nor be destroyed. It can be changed from one form to another. What they're saying कि energy ना तो कभी create होती है ना ही destroy होती है. Energy केवल एक form से दूसरी form में transform हो जाती है. And this is what is known as transformation of energy. जैसे कि chemical energy in a battery. एक बैटरी के अंदर जो chemical energy stored होती है वो electrical energy में change हो जाती है टॉर्च के अंदर.
ठीक है, एंड उससे फिर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसके बाद किस में कन्वर्ट हो जाती है, लाइट एनर्जी में, तभी तो टॉर्च लाइट प्रोड्यूस करता है। लाउड स्पीकर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज कि एनर्जी जो है सिर्फ अपनी फॉर्म चेंज करती है वन टू अनदर, इट डज नॉट गेट क्रिएटेड, इट डज नॉट गेट डिस्ट्रॉयड। ऑलराइट, नाउ लेट अस रिकॉल द चैप्टर। सो अ पुल और अ पुश, एक पुल या पुश जो किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, हमारे नेचर में कुछ फोर्सेस हैं जो एक्सर्ट करते हैं, लाइक ग्रेविटी, फ्रिक्शन, बायोएंसी एक्सेट्रा। देन मशीन्स हमारे वर्क को इजी बनाती हैं। द एबिलिटी टू डू वर्क को करने की जो एबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी जो है वेरियस फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, दैट इज द हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, ऑल ऑफ दीज आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एंड द लास्ट, दैट इज द सन, विंड एंड वाटर, ये क्या है, दीज आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। Okay, so that's all for the chapter. This was a concept of force, the different types of simple machines, and also very important, the different forms of energy. I hope now you must have understood the chapter, and we will meet you very soon in the next session with the new topic of science. Till then, keep learning well, and thanks to all.